Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 24, assessment procedure. It's part number 4. पहले 3 पार्ट्स जिसमें हमने चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा. अभी हम इसका चौथा पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, हम देखेंगे कि क्या क्या असेसमेंट प्रोसीजर में जो ई असेसमेंट का पैटर्न है, प्रोसीजर है, वो किस तरीके से फॉलोअप होगा, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर दिया गया है. लेट्स सी ई असेसमेंट प्रोसीजर. असेसमेंट प्रोसीजर जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, उसके रूल्स प्रोविजंस. अभी हम यहाँ बात करें ई असेसमेंट की. असेसमेंट ई असेसमेंट भी हो सकती है. ई असेसमेंट के लिए देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें प्रोसीजर में क्या क्या बातें कही गई हैं. फर्स्टली, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शेल सर्व ए नोटिस on the assessee under subsection 2 of section 143 specifying the issues for selection of his case for the assessment. यहाँ पर कहा जाएगा assessee को सिलेक्ट करने के लिए. Secondly, assessee may within 15 days from the date of receipt of notice जो है वो फर्दर इसके ऊपर अपना जो एक्शन ले सकता है. 15 दिन का समय जो उसके पास रहेगा. Then National E-Assessment Center shall assign the case selected for the purpose of E-Assessment under the scheme to a specific assessment unit in any one regional E-Assessment Center. किसी भी रीजनल जो आपका सेंटर है वहाँ पर इसे अलॉट किया जा सकता है. जहाँ जो केस है असेसमेंट यूनिट को दिया जाएगा, इट मे मेक ए रिक्वेस्ट टू द नेशनल असेसमेंट सेंटर. वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाएगी. क्या रिक्वेस्ट रहेगी? Obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or other person as it may specify, and conducting of certain inquiry or verification by verification unit, or seeking technical assistance from the technical unit. तो ये आपके ई असेसमेंट सेंटर में जो है पॉइंट्स ध्यान रखे जाएंगे. Where request for obtaining further information, देखिए जहाँ पर रिक्वेस्ट की जाएगी दोबारा से, अगर इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस जो चाहिए असेसमेंट यूनिट को. देन 6 पॉइंट, यहाँ पर अगर कोई भी पर्टिकुलर इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन यूनिट के अंडर कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट शैल बी असाइंड बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टू ए वेरिफिकेशन यूनिट थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम. देन request for seeking technical assistance from technical unit has been made by the assessment unit. assessment unit जो है फिर further technical assistance के लिए जो है request कर सकती है. next, assessment unit shall after taking into account all the relevant material available on the record make in writing a draft assessment order either accepting the return income of the assessee or modifying the return income of the assessee as the case may be. Or next point, the assessment unit shall while making draft assessment order provide details of the penalty. अगर कोई पर्टिकुलर पेनल्टी है तो उसके बारे में भी बताएगी. देन पॉइंट नंबर 10, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है एग्जामिन करेगा रिगार्डिंग द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि रिस्क रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी उसके रिगार्डिंग, टूल्स जो फॉलो किए जाएंगे. उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा to finalize the assessment as per the draft assessment, provide an opportunity to the assessee in case a modification is proposed. अगर कोई भी modification की ज़रूरत है तो भी उसको assessee को जो है इसके लिए कहा जाएगा या assessee को उसका मौका दिया जाएगा to assign the draft assessment order to review unit in any one regional e-assessment center. Then point number 11, review unit shall conduct review of the draft assessment. जो रिव्यू यूनिट है वो फिर रिव्यू कर सकती है कंकर विद द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड इंटीमेट द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अबाउट सच कंकरेंस. देन नोटिफिकेशन जो है ई असेसमेंट सेंटर के अंडर जो है फिर दिया जाएगा. पॉइंट नंबर 12, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शेल अपॉन रिसीविंग द कंकरेंस ऑफ द रिसीव फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन सब पैराग्राफ और सब पैराग्राफ बी as the case may be. Then National E-Assessment Center
shall upon receiving suggestions for modifications from the review unit communicate the same to the assessment unit। इसके बाद जो असेसमेंट यूनिट है यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कुछ सजेस्ट जो से की गई हैं उसके ऊपर ध्यान देगी। देन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो फाइनल ड्राफ्ट रिसीव करेगा और उसके जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं प्रोसीजर के वो उन्हें चेक करेगा। देन असेसी इन ए केस पे शो कॉज नोटिस, अगर कोई शो कॉज नोटिस दिया गया है तो उसके रिगार्डिंग भी जो एक्शन लिया जा सकता है। देन पॉइंट नंबर 17 नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शेल, जहां पर कोई भी रिस्पांस नहीं होगा शो कॉज नोटिस के लिए वहां फाइनलाइज करेगा असेसमेंट को या अदर केस जैसा भी रिसीव्ड होगी एसएससी से असेसमेंट। देन असेसमेंट यूनिट शेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पांस फर्निश्ड बाय द एसएससी मेक ए रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। Then National E-Assessment Center shall, upon receiving the revised draft assessment order, उसके बाद ई असेसमेंट सेंटर को जैसे ही रिवीजन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो फिर अपने आप से उसे फाइनलाइज कर सकता है। जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है उसमें कंपनसेशन या किसी भी तरीके का पेनल्टी लगाना, रिकवरी और कलेक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स या अपेलेट ऑर्डर्स, सबमिशन ऑफ डिमांड रिपोर्ट कमीशन अपील के पास, अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, या जैसा कि अपील एंड प्रोविजन के चैप्टर में जैसा कि आपको बताया गया कोर्ट में, तो आप किसी भी तरीके से फर्दर जो है इसे पुट ऑन कर सकते हैं। देन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में एट एनी स्टेज ऑफ असेसमेंट इफ कंसीडर्ड नेसेसरी ट्रांसफर द केस टू द असेसिंग ऑफिसर having jurisdiction over such case। DRP डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बनाया जाएगा अंडर सेक्शन 144C अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे सॉल्यूशन करने के लिए। नाउ द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई भी रूल फॉलो अप नहीं किया जाता, कोई भी अगर कंप्लायंस नहीं होती रूल्स की, नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है। पेनल्टी के लिए एसएससी को इसका नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद उसे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर वो अपनी बात को प्रूव कर सकता है तो वो बता सकता है आकर कि जो रीज़न रहा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए तो वो पेनल्टी जो हटाई भी जा सकती है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो अथराइज्ड आपके पार्टीज हैं, अथराइज्ड जो पर्सन्स हैं। देन अपेलेट प्रोसीडिंग्स, एक अपील भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है ई असेसमेंट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्कीम के अंदर आप कमिश्नर अपील को या कमिश्नर अपील को जो है यहाँ पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, इस स्कीम के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो जो है एक्सचेंज भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, आप इसे जो है कन्वर्ट कर सकते हो। देन ऑथेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ओरिजिनेटर by affixing his digital signature in accordance with the provisions of the ITE Act 2000. Now delivery of electronic record, every notice or order or any other electronic communication under this scheme shall be delivered to the addressee being the assessee by way of placing an authenticated copy in the assessee's registered account or sending an authenticated copy through registered mail email address of the assessee or uploading an authenticated copy on the assessee's mobile app जिसमें रियल टाइम अलर्ट भी लगाया जाएगा। तो ये तो आपके पॉइंट्स रहे डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। एवरी नोटिस और ऑर्डर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर दिस स्कीम शैल बी डिलीवर टू द एड्रेसी। असेसी शैल फाइल हिज रिस्पॉन्स टू एनी नोटिस, कोई भी अगर आपका इसमें नोटिस है तो उसे जो अप्लाई करेगा। द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 of the IT Act 2000. No personal appearance in the centers or units,
किसी भी तरीके की जो पर्सनल अपीयरेंस है या किसी भी तरीके का जो पर्सनल है वो इसमें शो नहीं किया जाएगा। देन पावर टू स्पेसिफाई फॉर्मेट, मोड, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के जो हैं, अगर वो चाहें तो स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को चेंज करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना तो दे कैन डू वेरी इजीली। जिसमें देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे हैं सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और एनी अदर कम्युनिकेशन, रिसीप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पर्सन इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, issue of acknowledgement of response furnished by the person, provision of e-proceeding facilities including loan account facility या आपकी assessing verification authentication of information responsible including documents etc, receipt storage and retrieval of information or documents in a centralized manner, general administration and grievance redressal mechanism in the respective centers and units. Now the chart for new scheme of e-assessment 2019, जो नई स्कीम बनाई गई है उसमें नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर NEAC, it will issue notice under section 143 subsection 2 to the assessee, then submit e-response within 15 days to National E-Assessment Center. Then National E-Assessment Center assigns the case randomly to assessment unit at regional e-assessment. Then ask NEC to connect with assessee or verification unit or technical unit, National E-Assessment Center NAC NEAC then connects with assessee for obtaining information, verification unit for verifying information, technical unit for technical inputs. It will submit information to National E-Assessment Center NEAC. It will assessment unit at regional assessment center on the basis of inputs prepare draft assessment order and send to National E-Assessment Center. Now review unit, regional units or suggest any modification. अगर वो यस कहते हैं तो आपने ऊपर की तरफ वापस चले आना स्टेप्स को लेते हुए, और अगर आपको कहते हैं नो तो नो करते हुए आगे फर्दर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द असेसी और पर्सन हेयरिंग थ्रू वीडियो टेलीफोनी। और इसके बाद लास्टली आपसे कह रहे हैं यहाँ से देखिए इफ प्रेजुडिशियल टू द असेसी तो भी इधर आ जाएगा। देन ये सब मिलकर कह रहे हैं रिस्पॉन्स बाय द असेसी, और देन अगर नहीं है तो फाइनलाइज असेसमेंट ऑर्डर, और अगर येस है तो उसको आप ऊपर से बैक लेके जा सकते हैं या जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, और लास्ट में आपका जो असेसी शो किया जा सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, जो आपका चैप्टर था असेसमेंट प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 24। इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।